हेलो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंबाइन बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट चैप्टर में एप्रोप्रिएशन के बाद बनाया था। ऑलमोस्ट उसी तरह से बनना है, बस थोड़े बहुत एक दो चेंजेस रहेंगे, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है इसमें। बस यहाँ पर एक इनकमिंग पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको बनाना रहेगा। और वहाँ पे हमारे पास पुराने ही पार्टनर होते थे, सिर्फ 2 पार्टनर होते थे। अभी बनाएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे बनना है। तो फॉर्मेट हमने बना दिया। पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स, फिर ए और बी और सी। ये जो सी वाला पार्टनर है ये हमारा न्यू रहेगा। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 4 पार्टनर आ जाए तो फिर ए बी सी डी न्यू हो जाएगा। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 2 पुराने पार्टनर्स थे, ए और बी, और जो नया पार्टनर है वो सी, केवल सी है। किसी क्वेश्चन में 2 पार्टनर भी आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो 2 पार्टनर ओल्ड रहते हैं और 1 पार्टनर न्यू होता है। ठीक है, तो जब हमने वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले चैप्टर में सीखा था तो हमने यहाँ पर लिखा था बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, इस बाई बैलेंस बीडी में हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट लिखते थे वो कौन सा अमाउंट लिखते थे? जो हमारा पुराना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता था। ठीक है, उसको यहाँ लिखते थे। और एक चीज़ वहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट जो बनाना सीखा था वो 2 तरह से सीखा था, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड पे और एक फिक्स्ड मेथड पे। यहाँ पर जो मेथड है वो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चल रहे हैं जब तक कि क्वेश्चन में बताए ना कि फिक्स्ड मेथड पे। तो हम जितनी भी इंट्रीज हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, वो हम सब कुछ एक ही कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे जब तक क्वेश्चन में ये ना कह दे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हो गई ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बी डी। ए और बी जिसमें जिसमें डैश है वो उसमें बी में, और सी में कुछ नहीं आएगा, इस वजह से क्रॉस हमने लगा दिया समझने के लिए। ये हमारा फॉर्मेट है, ऐसे इजीली समझा जा सकता है। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी बाई कैश और बैंक। ये कैश और बैंक क्या है? ये सी की कैपिटल है, जो अभी 2 क्लास लास्ट क्लास से पहले हम लोगों ने सीखा था। जब ट्रांसफ़र करते थे 2 क्लास पहले, जब गुडविल का ट्रीटमेंट सीख रहे थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, तो उसमें हमने ये लिख के दिखाया था बाई कैश और बाई बैंक, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ए और बी में नहीं आएगा, सी में आएगा, क्योंकि सी कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ आती है बाई रिवैल्यूएशन, और ये होता है हमारा प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे उसको पार्टनर्स में बांटा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में।
तो ओल्ड पार्टनर्स में लिखा जाएगा, न्यू में हिस्सा उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रिवैल्यूएशन के वक्त न्यू पार्टनर फर्म में मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद बाई रिजर्व्स भी ओल्ड पार्टनर्स में रहेंगे। इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे होता है। बाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसको भी समझाएंगे बाद में। बाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसके बाद हम लिखेंगे बाई गुडविल। और ये कौन सी गुडविल है? जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है कैश में। ठीक है, कैश वाली गुडविल है, और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये गुडविल के ट्रीटमेंट में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, एक और एंट्री बाई पार्टनर्स लिखते हैं, बाई न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री इन दोनों में से एक ही एंट्री की जाएगी जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा। ठीक है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो ये एंट्री करी जाएगी, और कैश में लाएगा तो ये वाली। तो इन दोनों में से एक ही एंट्री एक बार में करना है हमको। ठीक, इसके बाद डेबिट साइड में आ जाते हैं। टू गुडविल अकाउंट, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में पहले से हो। तो ये ए और बी में राइट ऑफ करी जाती है, ये वो वाली गुडविल है। इसके बाद टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कौन सा है रीवैल्यूएशन अकाउंट? अगर लॉस होता है तो ये भी पुराने पार्टनर्स में आ जाएगा। इसके बाद टू एक्यूमुलेटेड लॉस, ये भी पुराने पार्टनर में आ जाएगा। इसके बाद टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री इस एंट्री से रिलेटेड है, ये जब आएगी तब समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद टू बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा? दोनों तरफ का टोटल करेंगे और डिफरेंस जो निकलेगा वो बैलेंस सीडी में जाएगा। क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर देंगे, फिर जितना निकलेगा वो यहाँ बैलेंस सीडी में तीनों में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इससे बनाते हैं, तो हमको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक हमारा आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है जिसमें दायित्व पक्ष में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और संपत्तियां पक्ष में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। 1 अप्रैल 2020 को परमीत को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। 1 अप्रैल 2020 को परमीत को फर्म में प्रवेश दिया गया। फर्म में 2 पुराने साझेदार अमित तथा सुमित थे। तो ये हमारा अमित है और ये सुमित है। ठीक है। देनदारों पर 5% डूबत ऋण का आयोजन बनाया गया। ये हमारा हमको आता है। प्राप्त विपत्र को 2000 से घटाना है, मशीन पर 10% ह्रास लगाना है, फर्नीचर को 8000 पर मूल्यांकित करना, और परमीत अपने 1/3 भाग के लिए 50,000 रुपये नगद लाता है, कैपिटल लेके आया। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एक एक ट्रांजैक्शन लेके चलेंगे जिससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकें। देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण का आयोजन करना है। ये मेरा लॉस है। देनदारों पे 12,000 के देनदार हैं, 5% की दर से हमको डूबत ऋण का आयोजन करना है। तो 12,000 गुणे 5/100 कितना आ गया? 600। ये मेरा लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 बैड डेट्स कितना आ गया? 600। ठीक। इसके बाद दूसरा, प्राप्त विपत्र को 2000 से घटाना है। प्राप्त विपत्र 10,000 के थे, 2000 से कम कर देना है, तो मेरा नुकसान कितना हो गया? 2000 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दें 2 बिल्स रिसीवेबल। कितने से नुकसान हुआ है मेरा? 2000 से। इसके बाद कह रहा है मशीन पर 10% ह्रास लगाना, ये भी मेरा नुकसान है। 18,000 का 10% 1800। तो यहाँ पर हम लिख दें नुकसान में 2 मशीन 1800। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन, 8,000 पर मूल्यांकित करना है फर्नीचर को, और फर्नीचर मेरे पास पहले से कितना मौजूद है? 5,000। तो मेरा फ़ायदा हो गया यहाँ पे, बाई फर्नीचर। 5,000 से बढ़कर 8,000 हो गया, तो मेरा 3,000 का फ़ायदा हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है परमीत अपने 1/3 भाग के लिए 50,000 नगद लाता है। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड में 3,000 आ गया और डेबिट साइड में आ गया, डेबिट साइड का टोटल 2,600, 3,600, 4,400। तो इस क्वेश्चन में मेरा निकल रहा है लॉस। तो हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। टोटल आ गया 4,400 और लॉस मेरा निकल आया बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमित सुमित 1,400 का लॉस निकल आया। अब इस लॉस को हमको बांटना रहता है पार्टनर में, जो रेशियो दिया होता है, लेकिन यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया। जब कोई रेशियो नहीं दिया होता तो बराबर बराबर बढ़ता है। तो 1400 को 1/2 करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 700 और 700 मेरा आ गया। ठीक है। अब हमको नेक्स्ट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमित, सुमित, परमीत। पर्टिकुलर्स अमित, सुमित, परमीत। ठीक है, अब क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है पूंजी पुराने पार्टनर्स की 50,000 और 60,000। इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। अभी फॉर्मेट में बताया, बाई बैलेंस बीडी। अमित की पूंजी 50,000 और सुमित की पूंजी 60,000। परमीत की पूंजी पहले से कोई नहीं थी। इसके बाद परमीत पूंजी लेके आया बाई कैश अकाउंट। ठीक है, बाई कैश अकाउंट। परमीत की पूंजी 50,000, 50,000 परमीत लेके आया, तो परमीत में हमने लिख दिया 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी पार्टनर की कोई भी चीज़ दिख रही है तो उसको भी लिखते हैं। ये सारा रिवैल्यूएशन में चला गया, ये भी ये भी ये भी ये भी हमने लिख दिया है, इन दोनों को लिख दिया है, बाकी सब उसमें है। अब यहाँ पर एक चीज़ बची, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब ये लॉस हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। टू रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है 700 और 700। परमीत का कुछ नहीं, परमीत मेरा न्यू पार्टनर है। अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे। तो ज़्यादा मेरा किस तरफ का आ रहा है, क्रेडिट साइड का। 50,000, 60,000 और 50,000। इसी तरह यहाँ 50,000, 60,000 और 50,000। अब डिफरेंस निकालना है। 50,000 इस तरफ का टोटल था क्रेडिट साइड का और 700 था डेबिट साइड का, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49,300, यहाँ पर आ जाएगा 59,300 और यहाँ पर ज़ीरो था तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। तो ये मेरा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज़ें हमने सीख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख लिया। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाएं तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें और रह जाती हैं। एक कैश अकाउंट इसमें रह जाएगा और एक रह जाएगा बैलेंस शीट। ठीक, तो बैलेंस शीट अगर हम इसकी बनाना चाहें, बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट हम बनाना सीख चुके हैं 11th क्लास में। हम क्वेश्चन की बैलेंस शीट के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है पूंजी ए और बी की, तो हम भी यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल अमित, सुमित। जब पुराना क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें पुराने पार्टनर्स थे 2, अब हम न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं नए पार्टनर आने के बाद, तो यहाँ पे मेरे 3 पार्टनर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैपिटल कौन सी लिखी जाए जो क्वेश्चन में दी है, या हमारे पास एक और न्यू कैपिटल अब है 49,300, 59,300 और 50,000। तो हम न्यू बैलेंस शीट ये बना रहे हैं, न्यू है ये बैलेंस शीट। ठीक,
तो न्यू बैलेंस शीट में हम न्यू बैलेंसेस लिखेंगे। हमको बैलेंस शीट वाले बैलेंसेस से कोई मतलब नहीं है, अगर उन बैलेंसेस में चेंज हुए हैं तो हम उनको चेंज करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। 50,000 हमारे पास न्यू पार्टनर हो गए 3 और उनका हमने कर दिया टोटल। इन तीनों का करेंगे हम टोटल 49,300 प्लस 59,300 प्लस 50,000, 1,58,600 हमारा टोटल आ गया। फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है लेनदार 8,000। अब लेनदार पे 8,000 लिखना है कि नहीं, ये हमको समायोजनाओं को पढ़ के पता चलेगा कि समायोजनाओं में लेनदार से रिलेटेड कोई चीज़ दी है या नहीं। तो समायोजनाओं में लेनदार से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, तो लेनदारों को हम एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 8,000 के। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड में कोई भी चीज़ क्वेश्चन में नहीं है। अब चलते हैं संपत्तियों में। संपत्तियों में सबसे पहला पॉइंट लिखा है 12,000 और यहाँ पे लिखा है 12,000 पे 5% का डूबत ऋण आयोजन बनाना है। तो हमको पता है कि कैसे इसको लिखा जाता है, 11th में सीख चुके हैं। डेटर्स 12,000 माइनस बैड डेट्स 600, कितना आ गया? 11,400। एक चीज़ कंप्लीट हो गई। कैश को भी छोड़ के चल लें। प्राप्त विपत्र 10,000 के थे और प्राप्त विपत्र को 2,000 से घटाना है। तो प्राप्त विपत्र हमारी संपत्ति साइड में बिल्स रिसीवेबल 10,000 माइनस कम हो गया तो डिक्रीज 2,000 से कम हो गया, 2,000 का घाटा हो गया। अब कितना बचा? 8,000 का बचा। इसी तरह तीसरा पॉइंट बैलेंस शीट में एसेट्स में मशीन 18 की थी, मशीन पर 10% हिरास लगाना है, तो मशीन का भी कर दें। मशीन 18,000 माइनस डिप्रिसिएशन 1,800, 16,200। इसके बाद फर्नीचर 5,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया। फर्नीचर 5,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर 5,000 कितना बढ़ गया? 3,000 प्लस इंक्रीज कितना हो गया? 8,000। और लास्ट में थी यहाँ पे बिल्डिंग 48,000 की। ठीक है, अब मेरा एक चीज़ बचा कैश। बैलेंस शीट में सब चीज़ें लिख ली हैं, बस हमें कैश लिखना बाकी है। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे बैलेंस शीट का टोटल और वो टोटल आ जाएगा बराबर। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट देखें। ठीक, कैश अकाउंट में हमेशा हमको ये देखना है कहाँ, अभी कैश अकाउंट नहीं सीखते हैं, अभी नॉर्मल करते हैं कैश को। कैश अकाउंट में ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमारा कैश कितना दिया हुआ था। मेरे हाथ में कितना कैश मौजूद था? 25,000। और नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं कि मेरे पास कैश कहाँ कहाँ से आया। पहली लाइन में कोई भी कैश नहीं आया, दूसरी लाइन में भी नहीं आया, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में देखो कह रहा परमीत अपने हिस्से 1/3 भाग के लिए 50,000 नगद लाता है। तो मेरे पास 25,000 की कैश पहले से थी और 50,000 की परमीत ने दे दी, तो मेरे पास टोटल कैश कितनी हो गई? 75,000। कैश अकाउंट कल सिखा देंगे। 75,000। तो मेरा जो टोटल बैलेंस शीट का ये आ जाएगा 1,66,600 इधर का आ जाएगा और 1,66,600 इधर का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट। कैश अकाउंट नहीं बनाए तो डायरेक्ट हम लोग लिख के भी काम कर सकते हैं।
और जिन जिन चीज़ों के अकाउंट बनेंगे उनके न्यू बैलेंसेस लिखे जाएंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट मेरा बना, कैपिटल अकाउंट के न्यू बैलेंसेस हमने यहाँ से लिख रखे, और जो एडजस्टमेंट है वो वैसे माइनस करके और प्लस करके हमने दिखाई हुई है। प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन की, समझिएगा। नहीं समझ में अगर आता है तो डाउट पूछिएगा व्हाट्सएप पे। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। थैंक यू।